कोई भी लोग, किसी भी के हाथ में कोई पत्थर नहीं था। जब वहाँ पर लोग आए इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, फिर इतनी भीड़ कहाँ से आई ये भी समझ में नहीं आया। उनका कोई पहले से कोई विवाद था जिसकी वजह से उन्होंने ये खुन्नस निकाली हो? विवाद वही है जो हमने उनके खिलाफ एक कंप्लेंट की थी टीआई साहब के खिलाफ, क्या कंप्लेंट थी? कि ये जबरन जो लाउड स्पीकर हैं मस्जिदों के, खानकाहों के, तो जबरन उतरवा रहे थे। तो हमने जाके एसपी साहब को दिया था। फिर सडनली प्रशासन ने बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की, तो क्या इसकी कोई इन्फॉर्मेशन परिवार को दी थी या सीधे बुलडोजर लेकर आ गए थे हवेली पर? नहीं, किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सीधे आए और मकान को गिरा दिया। पूरी ज़िंदगी की जो हम लोगों की कमाई थी वो हम लोगों ने इस मकान में चारों भाइयों ने लगा दी, लेकिन अब अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, तो इस तरीके से प्रशासन ने हमारे मकान को ढा दिया। 21 अगस्त 2024 का वो दिन जब छतरपुर चर्चा में आया और नेशनल स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि उस समय छतरपुर की सिटी कोतवाली थाने में पथराव की घटना हुई थी और इस घटना में एक ही समुदाय के कई लोगों को पुलिस ने आरोपी भी बनाया था, जिसमें छतरपुर के पूर्व सदर शहजाद हाजी अली भी शामिल थे, जिन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया था पुलिस की तरफ से और उनकी गिरफ्तारी करे उन्हें जेल भी भेजा गया था। कई आरोपी जेल पहुंचे हैं। इसके साथ ही बुलडोजर एक्शन की एक बड़ी कार्रवाई प्रशासन ने की थी, जिसमें हाजी शहजाद अली की करोड़ों की हवेली को ढा दिया गया था, लेकिन उसके बाद और अन्य आरोपियों के यहाँ कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, जिस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब हाजी शहजाद अली की जमानत हो चुकी है, जमानत पर उन्हें रिहा कर दिया गया है भोपाल जेल से। हमारे साथ मौजूद हैं खास बात करने के लिए और एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान एमपी तक जानेगा कि आखिरकार जो घटना थी उसके पीछे सच्चाई क्या है और किस तरीके की वो घटना हुई थी। हाजी जी, किस तरीके से वो घटना थी? 21 अगस्त सबको याद आता है क्योंकि देश स्तर पर ये मुद्दा पहुंचा था, छतरपुर का पथराव कांड। क्या कहेंगे आप? जी, जो 21 अगस्त में हम लोग, जो हमारे सदर साहब हैं, वो एक ज्ञापन देने गए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो टिप्पणियाँ की गई थी उसके विरोध में ज्ञापन देने गए थे। उन्होंने टीआई साहब को जाके ज्ञापन दिया कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और एफआईआर की जाए। तो उसमें टीआई साहब ने 3 दिन का टाइम दिया और टाइम देने के बाद सारे लोग बाहर आ गए। जब बाहर आते हैं तो देखते हैं कि बाहर सामने जो लोग गए थे उनके साथ और भी भीड़ थी। तो उस भीड़ को जो पुलिस थी वो आगे पीछे कर रही थी। तो एसडीएम साहब भी वहाँ मौजूद थे, एडिशनल एसपी साहब भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने हमें बुलाया कि आप हाजी जी इन लोगों को थोड़ी सा समझाएं कि जो लोग वापस चले जाएं। हम लोग समझाने गए, एसडीएम साहब हमारा हाथ पकड़ के साथ में लेके गए, हम लोगों ने समझाया। समझाने के बाद जनता को इधर उधर किया कि आप लोग जाइए और 3 दिन के बाद अपनी एफआईआर हो जाएगी। इतने में किसी ने, उसको नहीं अपन पहचानते कौन लोग हैं वो, उन्होंने पत्थरबाजी, 1-2 लोगों ने पत्थर फेंके, फिर किसी ने डब्बा फेंका, किसी ने चप्पल फेंका। इस तरीके से पथराव शुरू हो गया, पत्थरबाजी शुरू हो गई, चप्पलबाजी शुरू हो गई। तो हम और एसडीएम साहब हम लोग एकदम पीछे हुए। पीछे जैसे ही गए हम लोग तो वो बोले कि नहीं आप इनको जनता को अलग करो। तो हम लोगों ने फिर जनता को हमने अलग किया। जनता को अलग करने के बाद फिर हम जब कोतवाली के अंदर जाने लगे तो फिर कोतवाली से भी पत्थरबाजी हो रही थी। टीआई साहब और पुलिस वाले पत्थर मार रहे थे। नहीं तो हम तो कोतवाली के अंदर जा रहे थे एडिशनल साहब के पास। इतने में जब हमने देखा तो फिर हम लोग अपने बाहर से बगल से अपने वापस आ गए। कोतवाली उस स्थान पर है जहां पर पब्लिक रहती है, भीड़ रहती है, फिर इतने सारे पत्थर कहां से आए? ये बात सामने आई कि लोग जेबों में डालकर पत्थर ले गए थे, पूरी प्री प्लान था ये सब चीज़ करना। नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि कोई भी लोग, किसी भी के हाथ में कोई पत्थर नहीं था। जब वहाँ पर लोग आए इतनी ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, फिर इतनी भीड़ कहाँ से आई ये भी समझ में नहीं आया, क्योंकि वो जब ज्ञापन देने गए तब इतनी भीड़ नहीं थी, पर जब उधर से हम लोग वापस आए तो भीड़ काफ़ी थी। किसने पत्थर मारे? कोई भी पत्थर नहीं लिए था, कोई भी ऐसा, ना कोई डंडा ना लाठी, कोई भी नहीं लिए था। ये कहना बिल्कुल गलत है, जिसने भी कहा ये बिल्कुल गलत कहा। आपको पूरे कांड का मुख्य आरोपी बना दिया, किस बेस पे बनाया था पुलिस ने? कुछ तो कारण हुआ। अब इसके लिए तो हमने एसपी साहब से भी कहा था कि आप फुटेज देख लें, अगर हम कहीं भी दोषी पाए जाएं तो आप हमें जो भी सज़ा दें हमें मंजूर है। हम आज तक भी वो चीज़ नहीं समझ पा रहे कि हमें मुख्य आरोपी क्यों बनाया गया, क्योंकि हम ही को सामने लाया गया कि आप रोको। हमने रोका, रोकने के बाद हम वापस हुए, उन्हीं के कैमरे में हम कहीं कोई पत्थरबाजी, अगर हमने किसी रोका है
इन्होंने कहा कि इनने पत्थरबाजी की और पत्थरबाजी करवाई। तो ये आज तक हम नहीं समझ पा रहे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ, क्योंकि हमारे साथ कोई भी ऐसी घटना कभी नहीं हुई, हमारे शहर में कभी ऐसी घटना नहीं हुई। हम बरसों से तंजीम-ए मुस्तफ़ा कमेटी अल्पसंख्यक कल्याण समिति जो हमारी है, हम लोग 2013 से काम कर रहे हैं समाज सेवा का। कई ज्ञापन हम लोगों ने दिए, कभी इस तरीके की वारदात नहीं हुई। ये किसी का षड्यंत्र है, किसी ने षड्यंत्र के तहत हम लोगों को फंसाया। इसमें हमारे भाई को भी फंसा दिया, दो भाई फंसा दिए, हमारा भतीजा फंसा दिया और हमारे जो ड्राइवर है उसको भी फंसाया। इसमें थोड़ी सी बात केवल हमारी टीआई साहब से हुई थी कि टीआई साहब लाउड स्पीकर जबरन उतरवा रहे थे, तो उसमें हमने विरोध किया था, उनके खिलाफ एक कंप्लेन की थी, उस कंप्लेन की जांच भी हुई थी। बस उतनी सी बात को लेके टीआई साहब हमसे नाराज़ थे, क्या थे कि उन्होंने हमें इस षड्यंत्र में फंसा दिया और हमारे भाइयों को भी फंसा दिया। जब पत्थरबाजी की घटना हुई उसके बाद एक जो चिट्ठी है वो जारी हुई आपके समाज की, उसमें लिखा कि सभी लोग एकजुट हो जाओ, कोतवाली चल रहा है, ये सब चीज़ें वायरल हुई। वो इसके साथ ये भी कहा गया कि मध्य प्रदेश के अलावा उत्तर प्रदेश के भी आपके समाज के लोगों को बुलाया गया था, इकट्ठा किया गया था, पूरा प्री प्लान था भीड़ इकट्ठा करना। इसमें कितनी सच्चाई? अब इसमें तो बिल्कुल सच्चाई नहीं, क्योंकि इसकी जानकारी जो है वो हमारे सदर को रहती है। जो भी जावेद भाई जो हमारे सदर हैं, तो जो भी रणनीति बनती है या जो भी प्लानिंग होती है कि भाई अपन को ज्ञापन देने जाना है, किस तरीके से जाना है, तो ये हमारी अंजुमन कमेटी करती है। तो इसकी जानकारी अंजुमन कमेटी को है, हम लोगों को इसकी कोई जानकारी नहीं कि कहाँ पे पंपलेट बांटे गए, किसको बुलाया गया, किसको नहीं बुलाया गया, इसकी कोई हमें जानकारी नहीं। एक तस्वीर एमपी तक पर एक्सक्लूसिव आई थी उस समय, जब आपके समाज के लोग बातचीत कर रहे थे टीआई अरविंद कुजूर से, जो अब नहीं रहे। तो उस समय देखा गया कि आप लोग बातचीत कर रहे थे, सामंजस्य बन रहा था, लेकिन उस समय धक्का दिया गया था पुलिस की तरफ से, टीआई खुद दे रहे थे, इसकी तस्वीरें वायरल हुई। तो क्या आपका उनका कोई पहले से कोई विवाद था जिसकी वजह से उन्होंने ये खुन्नस निकाली हो? विवाद वही है जो हमने उनके खिलाफ एक कंप्लेन की थी टीआई साहब के खिलाफ। क्या कंप्लेन थी? कि ये जबरन जो लाउड स्पीकर हैं मस्जिदों के, खानकाहों के, तो जबरन उतरवा रहे थे। तो हमने जाके एसपी साहब को दिया था कि साहब इनको रोका जाए कि जबरन लाउड स्पीकर ना उतरवाए जाएं। अगर इनकी आवाज़ कम करने की है तो हम लोग आवाज़ कम कर लेंगे। और इतनी सी बात को लेके वो हमसे नाराज़ हो गए थे कि तुमने हमारे खिलाफ कंप्लेन कैसे की। इसी को हमें तो यही लगता कि इसी तारतम्य ने हमें इसमें सब में लपेट दिया, पूरा फंसा दिया। टीआई खपाते कि या समाज का कोई और था जो आपके प्रतिद्वंदी हो, जिसके कारण ये सब कृत्य किया गया हो, बाद में आपको फंसवा दिया गया हो? अब इसकी जानकारी हमारे समझ में जो है, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इसमें टीआई साहब का हाथ हो, टीआई साहब ने ही हमें फंसाया हो। बाकी किसने क्या किया ये अल्लाह ताला बेहतर जानता है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। इसके मतलब जरा सी भी हमें इसकी जानकारी नहीं कि किसने क्या किया। पर ये चीज़ जो हुई वो सडनली अचानक हुई, और इसमें बिल्कुल लग रहा है कि कोई असामाजिक तत्व शामिल हुए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। आपको क्या पहले से अंदेशा था कि इस पूरी घटना में आप आरोपी बन सकते हैं? चूंकि विजुअल में जो दिख रहा है, तस्वीरों में दिख रहा है कि आप लोगों को रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, फिर आपको ही मुख्य आरोपी बना दिया। हमें तो ख्वाब में भी नहीं था कि इसमें हमें आरोपी बनाया जाएगा, क्योंकि ना तो हम ऑर्गेनाइजर हैं, ना हम सदर हैं मौजूदा टाइम में। और वहाँ पे जो घटना हुई उसमें हमने लोगों को प्रशासन के कहने पे, एडिशनल एसपी साहब के कहने पे, एसडीएम साहब के कहने पे रोका। तो हम कैसे मान लेते कि इसमें हमें आरोपी बना दिया जाएगा। इसके बाद हम आए, हमने अपने खानका में आके नमाज पढ़ी, हम यहीं रहे। हमें तो इसकी जानकारी बाद में लगी, रात में लगी कि तुम्हें आरोपी बना दिया गया। अब आपने खानका की चर्चा छेड़ दी, तो ये भी चर्चा थी कि वहाँ पे आप अपनी खुद की अदालत लगाते थे, समाज के लोगों की समस्या का निदान करते थे, निपटारा करते थे। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? जो इस तरीके से जो मीडिया पे बताया गया कि ये फैसला करते थे लोगों के, ये बिल्कुल गलत है, निराधार है। क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने 2013 में तंजीम-ए मुस्तफ़ा एक कमेटी बनाई। इसमें हमारे साथ समाज के लोग जुड़े। हम लोगों का उद्देश्य था कि जो हमारे समाज के पिछड़े लोग हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इनकी हम मदद करें। तो किसी के आधार कार्ड, किसी के पैन कार्ड, किसी का ये क्या कहलाते आयुष्मान, गरीबी रेखा कार्ड, और बहुत से ऐसे बुजुर्ग आते थे कि जिनकी आंखें नहीं बनी,
बहुत से ऐसे लोग आते थे कि हमारी बच्ची की शादी नहीं हो पा रही। सामाजिक मतभेद भी दूर होते थे क्या? जी, यहाँ पर हम लोग आपस में बिठाल के लोगों को एक दूसरे से अगर किसी तरीके का किसी का विवाद है तो उसको हम लोग दोनों पक्ष को समझाते थे, और समझाने के बाद उनका समझौता कराते थे। फैसला आज तक हम लोगों ने नहीं किया। जो बात टीवी पे चलाई गई कि ये फैसला करते, ये बिल्कुल निराधार है। फैसला कभी हम लोगों ने नहीं किया। हम लोगों ने तो केवल जोड़ने का काम किया, लोगों को जोड़ा है, उनका एक कोई भी समस्या है उसको निपटाया है। इस तरीके से यहाँ पर काम होते थे। और इसमें हमारे यहाँ जो बच्चे 70% से ऊपर आते हैं हमारे समाज के, उनका हम लोग खैर मकदम करते थे, उनका उत्साहवर्धन करते थे ताकि ये बच्चे और पढ़ें। तो पहली साल से 24 से लेके ये बच्चे 70-80 तक बच्चे हमारे यहाँ मेरिट लिस्ट में आने लगे। और यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आते थे उनको इनाम देने, और हम लोग उनको बुलाते थे। कभी भी हमारे खानका से किसी भी तरीके का कोई विवाद कहीं नहीं हुआ। हम लोगों ने अपनी समाज के भी, और अगर दूसरे समाज के लोग भी आते थे कि हमारा समझौता करा दो, तो हम लोगों ने 2-4 केस उनके भी बिठाल के यहाँ निपटाए, जो हमारे खानका में आज भी उनके समझौते रखे हैं। अच्छा, पूरे खानका में आपके दौरान कितने लोगों की समस्या दूर हुई? जैसे कि जो निपटारे होते हैं, सामाजिक विवाद होना, वो कितने निपटारे? कम से कम 2000 से ऊपर विवाद हम लोग निपटा चुके। अच्छा, हाँ, 2000 से ऊपर। अब उसके बाद पत्थरकांड हो गया, आप लोगों को आरोपी बना दिया, फिर सडनली प्रशासन ने बुलडोजर की बड़ी कार्रवाई की। तो क्या इसकी कोई इन्फॉर्मेशन परिवार को दी थी या सीधे बुलडोजर लेकर आ गए थे हवेली पर? नहीं, किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सीधे आए और मकान को गिरा दिया। किसी ने एक भी नोटिस नहीं दिया, कोई जानकारी नहीं दी, जबकि हमारी गाड़ियाँ भी रखी थी, सब चीज़ रखी थी। हमको तो इल्म भी नहीं था कि हमारे साथ इतनी बड़ी वारदात हो जाएगी जो हमारे साथ हुई। और हमारा ये प्रशासन से दरखास्त है। कितने एरिया में बनी थी पूरी कोठी? क्या ये हमारी 12,000 स्क्वायर फीट में बनी थी, नीचे ऊपर मिला के। कितनी लागत आ गई होगी इसमें करीब 1,60,65,00,000 करीब इसमें लागत आई हमारी पूरी बनाने में। पूरे घटनाक्रम में ये चर्चा थी कि आप बहुत मतलब प्रॉपर्टी का काम करते हैं, ज़मीन का करते हैं। कुछ लोग ये भी बोले कि आप पुराने कपड़े लेकर आके बेचते हैं। तो इतना पैसा कैसे इकट्ठा हो गया? किस तरीके की ये तैयारी थी? कितने लोग शामिल थे? ये जो पुराने कपड़े वाली बात है, तो ये हमारे जो बड़े भाई साहब हैं, पार्षद साहब, इन्होंने काम किया। हमारे वालिद साहब पुलिस में थे, तो पुलिस में तनख्वाहें कम थी, तो तनख्वाहें कम होने की वजह से परिवार हमारा बड़ा था, तो उन्होंने कंपलसरी रिटायरमेंट लिया और उसके बाद कपड़े का बिजनेस किया। कपड़े का बिजनेस किया, और कपड़े का बिजनेस हमारे भाई ने भी किया। इसके बाद जब हम लोगों ने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद फिर हम लोगों ने बिजनेस किया। हम लोग 5 भाई हैं, 5 भाइयों में हम लोगों ने अलग अलग सारे लोग बिजनेस करते हैं। किसी का बालू का काम है, ठेके का काम है, किसी का हमारे टायर का काम है, किसी का ऑयल का काम है। हमारा जो काम है, हमारा तेंदूपत्ते का काम है, जो जिससे बीड़ी बनाई जाती है, उसके हमने 2014 तक कई ठेके लिए, और हम सन 92 से काम कर रहे हैं। हम लोगों ने जी तोड़ के मेहनत की, और पूरी ज़िंदगी की जो हम लोगों की कमाई थी वो हम लोगों ने इस मकान में चारों भाइयों ने लगा दी। लेकिन अब अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था, तो इस तरीके से प्रशासन ने हमारे मकान को ढा दिया, जो शायद अब हम कभी बना पाएँ उसको। अगर अल्लाह ताला की मर्जी होगी तब हम उसको बना पाएंगे। बाकी जितनी हमारी जमा पूंजी थी, जितनी हम चारों भाइयों ने इकट्ठा किया था मेहनत करके, वो पूरी पूंजी इसमें लगा दी थी। इस पूरे मामले में कई आरोपी बनाए गए थे, 100-150 से भी अधिक। बुलडोजर सिर्फ आपके यहाँ, ऐसा क्यों? कोई राजनीतिक षड्यंत्र या कोई ऐसी बात हो जिसको लेकर आपके भी ही कार्रवाई की गई हो? अब इसमें इस चीज़ को तो हमारे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ही क्यों ऐसी कार्रवाई की गई, क्योंकि हम लोगों ने बरहमेश समाज के लिए आगे आए, हक की लड़ाई लड़ी। कभी भी हम लोग किसी अपराधी के लिए, किसी ऐसे असामाजिक तत्व के लिए ना तो कभी प्रशासन के पास गए, ना किसी काम के लिए गए। कभी हम लोगों की कोई एक्टिविटीज ही ऐसी नहीं। फिर हमारे तो दिमाग आज भी काम नहीं कर रहा कि इतनी बड़ी कार्रवाई हमारे ऊपर क्यों हुई, जबकि हम पार्टी में जिला उपाध्यक्ष भी है कांग्रेस पार्टी में, और हमारी पार्टी वालों ने भी, हम उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे, अपने समाज वालों का भी शुक्रिया अदा करेंगे कि सब ने हमारा साथ दिया, हमारे लिए दुआएं की। पार्टी वालों ने हमारा पूरा साथ दिया, आरिफ मसूद साहब ने, और भी दिग्विजय सिंह जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री है उन्होंने,
और हमारे जितनी भी पार्टी के लोग हैं, सारे पार्टी के लोगों ने हमारा साथ दिया। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शहर के लोगों ने भी हमारा, जो अच्छे किस्म के लोग हैं, उन्होंने हमारा बरहमे साथ दिया। जब बुलडोजर चला आपके मकान पर तो प्रशासन ने ये कहा कि इस मकान के ऑथेंटिक दस्तावेज़ नहीं हैं, सरकारी भी हो सकते हैं। इसके साथ ही उनका ये कहना था कि परमिशन नहीं है, इसलिए बुलडोजर चलाया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये मकान जो बना हुआ है, ये हमारी खुद की ज़मीन है। इसको हम लोगों ने 3 लोगों ने मिलकर ख़रीदा था। बाकायदा इसकी रजिस्ट्री है, दाखिल खारिज है। एक रजिस्ट्री और है जो हमारे भाइयों के नाम है, और जितनी भी ज़मीन है सब हमारी लीगल ज़मीन है, कोई भी इल्लीगल ज़मीन नहीं है। जो भी मकान बना हमारा लीगल ज़मीन पे बना। अब ये मकान तोड़ दिया गया, हाई कोर्ट ने भी एक डिसीजन लिया, सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था जिसमें कहा गया था, आपका हवाला भी दिया गया था कि इस तरीके के एक्शन नहीं होने चाहिए। तो इसको लेकर फिर आगे कोई कदम हो, जैसे अब तो कार्रवाई हो गई है, फिर आगे क्या कदम रहेगा? अब यही है कि प्रशासन इस तरीके की कोई कार्रवाई ना करे कि किसी का बना बनाया घर उजाड़े। अगर कोई मान लो अपराधी है तो वो तो सिंगल पर्सन है, उसके पूरे परिवार को उसकी सज़ा ना दी जाए। अपना मेन मकसद ये है कि उसके पूरे परिवार को सज़ा ना दी जाए। जिस तरीके से आज देश में हो रहा है कि बुलडोज़र चलाया और मकान गिरा दिया, तो मकान अपराधी एक है, मकान में रहने वाले लोग 25 हैं। ये 25 लोग रोड पे आ जाते हैं। इसका इन्होंने कौन सा गुनाह किया? इनको किस गुनाह की सज़ा सरकार दे रही है? तो हमारी उनसे ये गुजारिश है कि इस तरीके की कार्रवाई ना की जाए। जो अपराध करे हम उसके खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी हो। हम कह रहे हैं इसकी निष्पक्ष जांच आज भी कराई जाए कि ये पत्थर किसने मारे और किसने मरवाए, दोनों की जांच की जाए। हम उसके फेवर में हैं। आपके अनुसार कोई षड्यंत्रकारी है क्या? अब षड्यंत्रकारी तो अपने समझ में ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि कौन है, क्योंकि अपनी किसी से ऐसी कोई दुश्मनी भी नहीं थी, ना कोई ऐसी बुराई थी। और समाज में है तो हल्की फुल्की तो सब लोग एक दूसरे से किसी न किसी की किसी से होती है, पर हमारी किसी से इतनी बड़ी बुराई नहीं थी कि कोई हमें इतने बड़े कांड में फंसा दे। नहीं, सदर से कोई वैसा पद को लेकर कोई ऐसी रही होगी? अब जो ये मीडिया में चलाया गया या लोगों ने कहा कि भाई ये सदर से और इनका इख्तिलाफ था, तो हमारी कौम एक ऐसी कौम है कि जब चुनाव होता है तो जो सदर बनता है सब उसी के साथ हो जाते हैं। अगर हमारा सदर से इख्तिलाफ होता तो हम सदर के साथ जाते ही क्यों? हमारा सदर से कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई हमारा लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से नहीं। और इसका तो ये रहता है कि जो आज सदर है पूरी कौम उसके साथ है, कल जो सदर होगा पूरी कौम उसके साथ होगी। इस पूरे कांड के दौरान आपको 7 से 8 महीने लगभग जेल में रहना पड़ा, भोपाल जेल में। अब वहाँ से रिहा, आपको जमानत पे बाहर किया गया है, निकाला गया है, तो अब किस तरीके की नई शुरुआत करेंगे, क्या प्लान किया है? चूँकि बिजनेस भी अस्त व्यस्त हो गए होंगे, वो कैसे सुचारू होंगे? अब अभी तो हम आए हैं, तो अब अपना देखेंगे कि किस तरीके से हमें काम करना। जो हमारा शुरू से हमारा एक उद्देश्य था कि हमें लोगों की मदद करना। हमारे वालिद साहब ने हमें बताया था कि आप अगर खेत में गेहूं बोओगे तो कभी भी चना नहीं मिल सकता, तो आप बरहमेश अच्छे काम करना, नेक काम करना, ताकि लोगों की तुम्हें दुआएं मिलें। तो नेक काम जो हम पहले करते थे वो आज भी हमारे वो ही हैं। अब बिजनेस के लिए तो हमें थोड़ी सा अभी स्ट्रगल होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति जो काम हुआ है इससे थोड़ी सी हमारी डगमगा गई है। तो अभी तो हम पहले अपना देखेंगे कि हम अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, इसके बाद फिर आगे क्या होगा उसको अपन देखेंगे। धन्यवाद। तो इस तरीके से शहजाद हाजी अली जो पत्थरकांड के मुख्य आरोपी बनाए गए थे, उन्हें जमानत पर रिहा किया गया, जिसके बाद एमपी तक ने एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कई सवालों के जवाब लिए हैं और जाना कि आखिरकार जो पत्थरकांड था उसके पीछे क्या हुआ था, कैसे यहाँ पे मतभेद पैदा हुए कि टीआई से भी विवाद हो गया और मामला इस कदर बढ़ गया। एमपी तक के लिए छतरपुर से लोकेश चौरसिया।